नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारे आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 11th का एक बहुत ही स्वीट पोयम द वॉइस ऑफ द रेन पढ़ेंगे, जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं, उनके द्वारा कंपोज किया गया है। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही हम लोगों के जीवन से जुड़ी एक प्रैक्टिकल चीज़ है, उसके बारे में जो है वो बताया गया है। इसमें पोएट जो हैं वो रेन से बात करते हैं। इस पोएम में पोएट जो है वो रेन से बात करते हैं, यानी कि रेन को यहाँ पर जो है वो पर्सनिफाई किया गया है। क्यों, रेन तो बात करती नहीं है इसलिए, लेकिन पोएट ने जो है इसको जो है लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग करके जो है पर्सनिफाई करके जो है उससे बात जो है वो कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे वो बात कर रहे हैं और उनके बात का जवाब जो है कितनी स्ट्रेंजली जो है वो रेन भी देती है। तो आइए देखते हैं। पोएम की शुरुआत होती है एंड हु आर्ट दाउ, एंड हु आर्ट दाउ। देखिए यहाँ पर आर्ट जो है वो आर के संदर्भ में है, क्योंकि पुराने जो हमारी इंग्लिश थी उसमें आर को जो है, जब ARER जो हम लोग पढ़ते हैं उसे आर्ट कहा जाता था। और यहाँ पर THOU दाउ, यानी कि दाउ का मतलब होता है यू, यानी कि तुम। तो पोएट जो है पूछते हैं रेन से एंड हु आर्ट दाउ, और तुम कौन हो, और तुम कौन हो। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। पोएट कहते हैं कि मैंने पूछा उस गिरती हुई सॉफ्ट फॉलिंग शावर से कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। पोएट कहते हैं कि ये सुनकर जो मैं बहुत ही आश्चर्य हो गया, बड़ी ही अजीब की बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, विचित्र बात है कि उसने मुझे आंसर दिया, उसने मुझे आंसर किया। और एज हियर ट्रांसलेटेड, और यहाँ पर ट्रांसलेटेड किया गया है उसकी बातों को, यानी कि उसकी बातों को रेन ने जो भी कुछ कहा पोएट से, पोएट ने यहाँ पर जो है ट्रांसलेटेड किया है, यहाँ पर जो है वो बताया है रेन के शब्दों में। तो दो लाइन का अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पोएट जो है रेन से पूछते हैं एंड हु आर्ट दाउ, और तुम कौन हो। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, यानी कि बारिश से, अच्छे से गिरती हुई बारिश से जो है वो पूछा। विच स्टैंड टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। और पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये बड़ी विचित्र बात है, मेरे लिए भी, शायद आपके लिए भी हो, कि उसने मुझे जवाब दिया, और क्या जवाब दिया ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं पोएट ने पूछा तो क्या जवाब दिया रेन ने। रेन ने जवाब दिया, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। मैं पृथ्वी की गीत हूँ, संगीत हूँ, कविता हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन ने बोला, बारिश की आवाज़ ने बोला, बारिश ने बोला कि मैं पृथ्वी की गीत हूँ, संगीत हूँ, म्यूजिक हूँ, पोएम हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। देखिए यहाँ पर इटर्नल, इटर्नल मतलब होता है एवरलास्टिंग, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इस तरह से पोएट ने यहाँ पर दो वर्ड इस्तेमाल किया है, एक इटर्नल यानी कि एवरलास्टिंग, और दूसरा है इम्पैल्पेबल, जिसका मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो रेन का जवाब रहता है, इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मैं शाश्वत जो है, हमेशा जो है, निरंतर जो है वो धरती से, या बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी यहाँ पर जो है थोड़ा सा हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया, कहीं ना कहीं सी का जो है बॉटम रहता ही है, जिसका माप किया जा सकता है, किया गया भी है। तो अथाह समुद्र के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर रेन ने जवाब दिया कि मैं जो है धरती से और समुद्र से शाश्वत जो है वो ऊपर की तरफ उठती हूँ, और मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, यानी मेरे फार्म को कोई देख नहीं सकता, मेरे रूप को कोई देख नहीं सकता कि कैसे मैं उठती हूँ। जैसे देखिए हमारे आसपास जो है हवा में जो है नमी होती है, जिसे हम जो है उतनी अच्छे से महसूस नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो हमारे आसपास होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर रेन ने जवाब दिया, इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मैं शाश्वत जो है, यानी निरंतर जो है, हमेशा जो है, और
धरती से और समुद्र से जो है ऊपर की तरफ वाष्प के रूप में जो है वो उठते रहता हूँ। अपवर्ड टू हेवन, कहाँ पर, देख लीजिए उसने जवाब दिया कि कहाँ पर, तो उसने जवाब दिया अपवर्ड टू हेवन। हेवन मतलब स्काई, यहाँ पर हेवन मतलब स्काई, यानी कि वो बोलते हैं कि अपवर्ड इन द हेवन, आकाश की तरफ। वेंस वेगुली फार्म, और जहाँ पर एक बहुत ही अस्पष्ट, बहुत ही विचित्र, यानी आप देखते हैं एक फार्म होता है, जैसे जिसे हम बादल कहते हैं, जब वो वाष्प बन के जाता है तो वो बादल का रूप लेता है, और बादल का कोई रूप नहीं होता, किसी भी रूप में वो हो सकता है। किसी भी रूप में आप कभी बड़े बादल देखते हैं, कभी छोटे बादल देखते हैं, कभी घने बादल देखते हैं, कभी काले, कभी ब्राउन, तो कभी किसी भी रूप में देखते हैं, तो उसका कोई स्पष्ट रूप नहीं है, इसलिए वेगुलर फॉर्म कहा गया है यहाँ पे। तो रेन ने जवाब दिया अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगुलर फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एंड एट द सेम। रेन ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया कि मैं इस तरह से ऊपर की तरफ जाता हूँ और वहाँ पर मैं एक विचित्र रूप, एक अस्पष्ट रूप जो है फॉर्म करता हूँ, मान लीजिए कि बादल का रूप धारण करता हूँ, और ऑल टुगेदर चेंज, और पूर्ण रूप से जो है वो बदल जाता हूँ, एंड एट द सेम, लेकिन फिर भी मैं समान रहता हूँ। यानी कि हमारा जो रूप होता है अलग अलग बदल जाता है, फॉर्म जो है अलग अलग बदल जाता है, लेकिन मेरा जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो नेचर जो है, केमिकल नेचर जो है वो सेम रहता है। तो ये तो जवाब था रेन का। उसके बाद आगे भी उसने अपने बताया है पूरे प्रोसेस को, रेन साइकिल को उसने पूरा बताया है कि आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब्स। और बादल का रूप लेने के बाद मैं सूखे हुए चीज़ों को भिगो देता हूँ, एटमी जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन सभी चीज़ों को मैं धो देता हूँ। एंड डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, या धरती पर कहीं भी धूल मिट्टी होता है, जब भी बारिश बरसती है, जब भी बारिश होता है, मैं उसको क्या करता हूँ, धो देता हूँ। यानी कि इस तरह से रेन ने रिप्लाई किया यहाँ पर कि आकाश में जाने के बाद, बादल का रूप लेने के बाद, आई डिसेंड टू द लेव द ड्राउट, मैं सूखी हुई चीज़ों को, सूखा कहीं पड़ा रहता है उसको भिगोने के लिए, उसको नया रूप, उसको हरियाली देने के लिए जो है मैं नीचे उतरता हूँ। इट मीन्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे डस्ट हैं, लेयर हैं, गंदगी है, धूल है, मैं उसको क्या करता हूँ, धो देता हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सिड ओनली लेटेंट अनबार। आगे वर्षा ने, रेन ने जो है अपनी बात को कहते हुए बोला कि एंड ऑल दैट देम विदाउट मी वेयर सीड ओनली। अगर कोई सीड, अगर बीज अगर कहीं बोया जाता है तो सिर्फ सीड के रूप में ही रहेगा, लेटेंट अनबार्न, वो पूर्ण रूप से जन्म नहीं लेगा। यानी कि अगर ज़मीन में नमी नहीं रहेगी तो कोई भी सीड जो है ठीक से उपजाऊ नहीं होगा। तो बारिश का ये भी कहना है, रेन का ये भी कहना है कि बिना मेरे जो है सीड भी जो है अच्छे से उगता नहीं है, वो एक सीड के रूप में ही रह जाता है, लेटेंट अनबार्न, और वो अनबार नहीं रहता है, उसका कोई रूप, उसका जन्म, यानी कि उसकी उपज जो है वो नहीं होती है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। तो इस तरह से रेन ने आगे ये बोला कि हमेशा, एंड फॉर एवर मतलब और हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, और ऐसे ही दिन और रात, आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और इस तरह से मैं अपने ही ओरिजिन को एक जो है, जैसे आपको पता है कि ओरिजिन कहाँ से हुई थी, आपको पता ही है कि वर्षा की ओरिजिन जो है वो लैंड से हुई थी, और सी बॉटमलेस सी से हुई, बताया गया ऊपर की लाइन में कि बारिश का रूप कहाँ से शुरू होता है, साइकिल कहाँ से शुरू होती है, रेन साइकिल। तो आपको पता ही है कि ज़मीन से और धरती, नदियों से जो है वाष्पोत्सर्जन होता है। इस तरह से जो है ऊपर जाने के बाद कंडेंसेशन होता है, उसके बाद बादल का रूप बनता है, फिर बारिश होती है, फिर से वो पानी जो है नीचे आता है, एक साइकिल चलता रहता है ये। तो इसी तरह से यहाँ पर रेन ने लास्ट में बोला है कि एंड फॉर एवर डे एंड नाइट, और इस तरह से हमेशा दिन और रात, आई गेव माई लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ही ओरिजिन को, यानी कि जहाँ से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, जहाँ से मेरी लाइफ सर्कल चलती है, वहाँ फिर से मैं उसको एक नया जीवन जो है वो देता हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इसको बहुत ही सुंदर और पवित्र जो है वो बनाता हूँ, प्योर जो है वो बनाता हूँ। तो अभी तक जो ये रिप्लाई था वो रेन का था। अभी तक ऊपर जो क्वेश्चन किया गया था पोएट के द्वारा, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है
एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। ये जो है यहाँ तक जो है वो रेन का आवाज़ रहता है, जवाब रहता है, आंसर रहता है अपनी लाइफ सर्किल को लेकर, अपने जो फॉर्मेशन होता है उसको लेकर। आगे जो यहाँ जो दिया हुआ है ब्रैकेट में उसे जो है देखते हैं। ये जो है पोएट का खुद का जो है ऑब्जर्वेशन होता है, खुद का रिफ्लेक्शन होता है, जो भी उन्होंने महसूस किया है पोएट ने उस बारिश की आवाज़ को सुनकर या फिर उसके आंसर को सुनकर। तो उन्होंने जो अपने अनुभव को देखा है, अपने ऑब्जर्वेशन को देखा है, उसके बारे में वो कहते हैं कि जैसा कि पहले हम लोग लाइन में पढ़े थे ऊपर कि उसने बोला कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। रेन ने बोला आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी का गीत हूँ, संगीत हूँ, म्यूजिक हूँ। तो इस तरह से आगे यहाँ पर बताया गया है। पोएट कहते हैं फॉर सॉन्ग, रही बात संगीत की, गीत की, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, संगीत भी जो है अपने ही जगह से उत्पन्न होता है। संगीत कोई भी हो, गीत संगीत कोई हो, अपने एक निश्चित जगह से है जो है वो उत्पन्न होता है। आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग, यानी कि अपनी जो ड्यूटी होती है, अपनी जो नेचर होता है उसको पूरा करने के बाद, वंडरिंग इधर उधर भटकने के बाद, यानी कि संगीत जब भी हम सुनते हैं इधर उधर संगीत से आवाज़ आती रहती है। तो इस तरह से संगीत की बात यहाँ पर कही गई है कि वो जो अब अपने बर्थ फर्स्ट से प्लस से जैसे संगीत आती है, संगीत बजता है, रेक्ड और अनरेक्ड डली विद लव रिटर्न। चाहे उस रेक मतलब किसी को ध्यान देना, अनरेक मतलब ध्यान ना देना, परवाह करना या परवाह न करना, यानी कि अगर संगीत तो अपनी जगह से जो है उत्पन्न होता ही है, लोग उसे ध्यान दे या ना दें। डली विथ लव रिटर्न, वो फिर से जो है अपने निश्चित जगह पर संगीत जो है वो वापस आ जाती है। यानी कि अगर संगीत बजता है, कोई सुने या ना सुने, लेकिन संगीत जो है अपने निश्चित स्थान से, यानी कि जहाँ से उसकी ओरिजिन होती है, वापस वहीं पर वो चली जाती है। तो इस तरह से ये पोएम था जिसमें पोएट ने रेन से जो है क्वेश्चन किया था कि तुम कौन हो। तो उसने जो है इतनी अच्छी जो है अपने लाइफ सर्कल के बारे में जवाब दिया, और बिल्कुल सही जवाब दिया। इसे हम भी पढ़ते हैं विज्ञान के रूप में भी और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि जो भी जवाब उसने दिया बिल्कुल सही दिया। उम्मीद है आपको ये पोएम पसंद आया होगा। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।